सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, मैं आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पहला अध्याय पद 8 से 13 क्या कहता है। ये खंड हमें यीशु मसीह की महिमा, शक्ति और उसकी उपस्थिति का अद्भुत दर्शन कराता है। इसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। यही वो घड़ी है जब यीशु मसीह न केवल अपने स्वरूप में प्रकट होता है, बल्कि अपनी कलीसिया को एक सशक्त संदेश देता है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस महान दर्शन का गहराई से अध्ययन करें। प्रभु में प्रिय सभी दर्शक मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार और एक बार पुनः आपके अपने बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर मनन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय के 8वें पद से अपना मनन आरंभ करेंगे। तो चलिए हम उस पद को पढ़ते हैं जैसा लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 1:8 कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। यूनानी भाषा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। अल्फा और ओमेगा यूनानी वर्णमाला के प्रथम और अंतिम अक्षर हैं, जैसे ए और जेड। इन अक्षरों से आप शब्द बनाते हैं और बाइबल में आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है, जो परमेश्वर का संपूर्ण प्रगटीकरण और उसका पूर्ण बौद्धिक संचार है। दोस्तों, वही एकमात्र अक्षर है जिसके उपयोग द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर केवल वही भाषा बोलता और समझता है जिसमें यीशु ही अल्फा और ओमेगा है। आप उसके बाहर कुछ नहीं कह सकते। वह वर्णमाला जो यीशु की अल्फा और ओमेगा के बीच आती है। यदि आपको परमेश्वर पिता के पास जाना है तो आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही जाना होगा। दोस्तों, यहाँ ओमेगा पर अल्फा के बराबर उचित बल नहीं दिया गया है। क्या कारण है? क्योंकि मसीह यीशु आरंभ है और आरंभ तो पूरा हो चुका है, परंतु अंत अभी होना शेष है। दोस्तों, एक दिन वह परमेश्वर की योजना को पूरा करेगा। यूनानी भाषा के धर्मशास्त्र में यह विवरण बड़ा ही रोचक है। जैसा लिखा है, जो आदि और अंत है। मित्रों, यह पुत्र प्रभु यीशु मसीह के शाश्वत होने और अपरिवर्तनीयता के संबंध में कहा गया है, क्योंकि वो परिवर्तित नहीं हो सकता। वो जैसा था और वैसा बना रहेगा। इसके संदर्भ में इब्रानी 13 अध्याय के पद 8 में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। दोस्तों, युगान युग एक सा होने का अर्थ यह नहीं कि वह आज भी गलील सागर के क्षेत्र में विचरण कर रहा है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि वह अपने गुणों में आज भी वैसा ही है जैसा वह पहले था, जैसा वह आदि में था। दोस्तों, वह अपरिवर्तनीय है क्योंकि वह आरंभ और अंत है, शुरू और अंत है। वह संपूर्ण समय और अनंत काल को अपने में लिए हुए है, अपने में समाहित किए हुए है। और जैसा लिखा है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है। दोस्तों, यह मसीह यीशु के ईश्वरत्व की पुष्टि करता है कि वो ईश्वर है। और जब कहता है जो है, उसके वर्तमान में उसकी महिमा को प्रकट करता है, वर्तमान में महिमामय मसीह होने को सिद्ध करता है। और जब कहता है जो था, दोस्तों, यह अतीत के समय को प्रकट करता है, जब वह पहली बार उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आया था। और जब यह कहता है जो आने वाला है, तो यह भविष्य में उसके दूसरे आगमन के संदर्भ में दिया गया है, जब वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने को आएगा। मित्रों, यहाँ पर पद 4 से 8 यूहन्ना के अभिवादन का एक अति उत्तम अंश है। यह अभिवादन प्रभु यीशु मसीह की ओर से भी है। स्मरण रखें कि वह कहता है वह आपसे प्रेम करता है। अतः हम आगे को वचन पढ़कर इस बात से भयभीत ना हो, डरे नहीं। देह धारण के बाद प्रभु यीशु मसीह महिमामय देह में अपनी कलीसिया का न्याय करता है, जो कि यहाँ प्रकट किया गया है। और वही बात को हम यहाँ देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1:9 में। आइए हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:9 लिखा है,
मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। दोस्तों, कहता है मैं यूहन्ना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 बार यह शब्द या उक्ति उपयोग की गई है, जिसमें से 2 बार पुस्तक के अंत में है, जब वह कहता है यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा भाई। दोस्तों, इसका तात्पर्य महाक्लेश से नहीं है। यूहन्ना इस समय स्वयं क्लेश में था, तकलीफ में था, परेशानी में था। दोस्तों, सन 96 ईस्वी में रोमी सम्राट डोमेशियन ने यूहन्ना को पतमुस के टापू में कैद कर दिया था और यूहन्ना इफिसियों की कलीसिया में उस समय सेवकाई कर रहा था और उसकी सेवकाई बहुत सक्रिय थी और अन्य सभी कलीसियाओं की देखभाल करते हुए यूहन्ना वचन सिखाने का काम करता था। आप पर समस्या तब आती है दोस्तों, जब आप परमेश्वर का वचन सिखाने का काम करते हैं, और आज भी ये हो रहा है। यूहन्ना सभी परेशानियों को जानता था और आरंभिक कलीसिया के विश्वासी भी इन सारे परेशानियों से अवगत थे। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि वचन को सिखाने के कारण आप पर, मुझ पर क्लेश आता है, तो यह कोई नई बात नहीं है। हमें इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। मैं फिर से कहता हूं कि यूहन्ना महाक्लेश के बारे में नहीं कह रहा है, वह कलीसिया के सताव के बारे में कह रहा है जो उस समय उस कलीसिया पर चल रही थी। तथा जब कहता है राज्य, तो यह 1000 वर्ष का प्रभु राज्य नहीं है, यह वर्तमान राज्य है जो उस समय था। दोस्तों, नए जन्म पाने के कारण पापी जन मसीह में अवस्थित होते हैं या मसीह में पहचाने जाते हैं और वह परमेश्वर के राज्य का भाग बन जाते हैं। प्रभु राज्य तब होगा जब प्रभु यीशु आकर इस पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करेगा। यह महाक्लेश के बाद की घटना है जो अब तक नहीं हुई है और यह भविष्य में घटेगी। दोस्तों, किसी ने कहा है कि आज हम राज्य और धीरज में वास कर रहे हैं। धीरज पर उसने यहाँ पर बल दिया है। यूहन्ना हमें पतमुस द्वीप पर होने का कारण यहाँ पर बताता है। सन 86 से लेके सन 96 ईस्वी तक पतमुस टापू पर यूहन्ना को रखा गया था। वह करीब एक ऐसा स्थान है जो कि 15 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा द्वीप है, जिसका उद्गम किसी ज्वालामुखी से हुआ था और वह अत्यधिक दुर्गम और पथरीला स्थान था। दोस्तों, जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को यीशु कहकर संबोधित करता है, तो आप पाएंगे कि वह प्रभु यीशु को अपने सुसमाचार में और प्रकाशित वाक्य में यीशु कहता है और यही उसके संबोधित करने का तरीका है। जब वह उसे प्रभु यीशु को महिमा में व्यक्त करना चाहता है, तब वह उसे यीशु कहता है और फिर उसको बहुत अधिक प्रतिष्ठित करता है। दोस्तों, हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमें उसे सारी महिमा देने की आवश्यकता है। इससे पूर्व कि हम आगे के पदों को पढ़ें, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उसे यह महान दर्शन पतमुस द्वीप पर दिया गया था। यह देह धारण के बाद के मसीह यीशु का दर्शन है, जो अपने महिमामय शरीर में, अपनी महिमामय देह में अपनी कलीसिया का न्याय करने के लिए आ रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, हम पवित्र स्थान में महान महायाजक को देख रहे हैं जो न्याय का काम करने जा रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले पद को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका पद 10 और 11 लिखा हुआ है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। दोस्तों, लिखा है यूहन्ना प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और उसने युद्ध की तुरही का बड़ा शब्द सुना। तब उससे कहा गया, जो कुछ तू देख रहा है उसे पुस्तक में लिख और शीघ्रता से उन 7 कलीसियाओं को भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया को, जो वहां पर उपस्थित थी। दोस्तों, यहाँ पवित्र आत्मा अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। यही कारण है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर समझाए। प्रभु यीशु ने यही कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वह तुम्हें यीशु की बातें समझाएगा, कोई और बात नहीं। यही बात यूहन्ना 16 अध्याय के पद 13 और 14 में लिखी हुई है। कहता है, परंतु जब वह
अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। दोस्तों, अब हम उस महिमामय प्रभु यीशु का दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम उसे महायाजक के रूप में अपने महान कार्य में व्यस्त देख सकते हैं। दोस्तों, मैं पूरी तरह से यह मानता हूँ कि मैं इन अद्भुत वचनों को समझाने में पूरी तरह समर्थ नहीं हूँ। मैं बहुत असमर्थ हूँ। केवल परमेश्वर की आत्मा ही इन्हें हमारे लिए वास्तविक बना सकती है। यद्यपि दोस्तों, इब्रानी 3 अध्याय के पद 1 में लिखा हुआ है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। अतः अब हम उसे उसके महायाजक पद पर देख रहे हैं। जैसा लिखा है, आत्मा में आ गया, यूहन्ना आत्मा में आ गया। दोस्तों, पवित्र आत्मा यूहन्ना पर उतरकर उसे प्रगतिशील चित्रण दिखा रहा था। दोस्तों, यह सुनने और देखने के जैसा है, जैसे हम कोई फिल्म या पिक्चर देख रहे हो। और तब कहता है, प्रभु के दिन में। मित्रों, इस वाक्य के अर्थ निर्धारण में कुछ मतभेद है लोगों के बीच। कुछ बाइबल ज्ञाताओं का कहना है कि इसका अभिप्राय प्रभु के दिन अर्थात महाक्लेश और सहस्त्राब्दी राज्य से है। दोस्तों, मैं उनके मत का आदर करता हूँ, पर मेरे विचार और समझ के अनुसार, यद्यपि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु के दिन का संदर्भ महाक्लेश के समय और सहस्त्राब्दी राज्य से है, परंतु यूहन्ना कहता है कि वह प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। दोस्तों, मेरे अनुमान से प्रभु का दिन 2 अलग अलग संदर्भों में उपयोग किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं, परमेश्वर का भरोसा और भरोसे का परमेश्वर। दोस्तों, इस वाक्य के 2 अलग अर्थ निकलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु के दिन का अर्थ। प्रभु के दिन का अर्थ है महाक्लेश और सहस्त्राब्दी का समय, तथा वह दिन जब प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ था, अर्थात वह आराधना का पवित्र दिन, जिस दिन आप और मैं उसकी आराधना और महिमा करते हैं। यह उस दिन के संदर्भ में कह रहा है और यूहन्ना उसी दिन के बारे में कहता है कि उस आराधना और महिमा करने के दिन में वो आत्मा में आ गया। तब कहता है, दोस्तों, अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। दोस्तों, वह कौन था? हमें आगे वह इसके पदों में बताता है। पद 12 और 13 में कहता है, क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 1:12 लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। दोस्तों, कहता है, यूहन्ना ने युद्ध की तुरही जैसी एक आवाज सुनी और वह उससे बातें कर रही थी। मित्रों, जब प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को धरती से उठा लेने के लिए स्वर्ग से उतरेगा, तो वह जय जयकार के साथ आएगा और वह कहेगा, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के पद 16 में इसके बारे में हमें बताया गया है। कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। दोस्तों, उसकी आवाज़ एक प्रधान स्वर्गदूत की आवाज़ जैसी होगी और उनकी आवाज़ एक तुरही जैसी होगी, क्योंकि यहाँ इसे ठीक उसी रूप में पहचाना गया है। लेकिन यह मसीह यीशु की अपनी आवाज़ होगी। उसे अपने लोगों को मरे हुए में से जीवित करने के लिए किसी प्रधान स्वर्गदूत की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, वह अपनी आवाज़ से ललकारेगा और हम जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह का यह चित्रण देखना अत्यधिक आनंददायक है हमारे लिए। मित्रों, यह मनुष्य के पुत्र का दर्शन है, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है। और आगे वह कहता है, पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। मित्रों, 7 दीवटें हमें मिलाप वाले तंबू का स्मरण कराती हैं, परंतु वहां एक ही दीवट की 7 भुजाएं थी, जैसा हमने पहले देखा था, परंतु यहाँ 7 दीवटें हैं। ये अंतर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, ये 7 दीवटें आज 7 कलीसिया का प्रतीक हैं, अर्थात 7 प्रकार की कलीसियाओं का प्रतीक है। पद 20 में इसी बात को कहा गया है। इस कारण यह अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, परंतु उनका उद्देश्य एक ही है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने
यूहन्ना 8 अध्याय के पद 12 में कहा था, लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ। दोस्तों, और मेरे प्रस्थान करने के बाद तुम जगत की ज्योति होगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कहता है। मित्रों, यहाँ हम अपने प्रभु यीशु को एक महायाजक के रूप में चित्रित देख सकते हैं। ये वस्त्र मसीह यीशु की अंतर्निहित धार्मिकता का प्रतीक है, जिसमें कोई पाप नहीं है, जो पाप से अज्ञात था। दोस्तों, जो पटुका है उसके विषय में इतिहासकार जोसेफुस का कहना है कि याजक की छाती पर पटुका बंधा था, जबकि उस समय का आम अभ्यास या प्रैक्टिस यही थी कि कमर में यह पटुका बांधा जाता था। परंतु यहाँ जिस बात पर बल दिया गया है वह सेवा की अपेक्षा सामर्थ्य पर है। वह उसके सत्यवादी न्याय का प्रतीक है। हमसे कहा गया है कि हम अपने इस महान महायाजक को निहारते रहें, जो कलीसिया के मध्य विचरण कर रहा है। दोस्तों, वह कलीसिया का न्याय कर रहा है, विश्वासियों का न्याय कर रहा है कि उसकी ज्योति चमकती रहे। हमारे जीवन से उसकी ज्योति चमकना, यही हमारा काम है जिसके लिए हमें ठहराया गया है। मित्रों, हमें प्रभु यीशु मसीह की वर्तमान सेवा को समझना महत्वपूर्ण है। इस कारण मैं प्रभु यीशु मसीह को वर्तमान में मसीह कहता हूँ। आज मैं प्रभु यीशु की सेवा के बारे में नाना प्रकार की मूर्खता भरी बातें देखता और सुनता हूँ, परंतु दोस्तों, धर्मशास्त्र हमें अंधकार में नहीं रखता है। धर्मशास्त्र प्रभु यीशु मसीह की 3 सेवाएं स्पष्ट रीति से प्रकट करता है। पहला, मसीह यीशु की मध्यस्थता की सेवा। वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है क्योंकि वह हमारा महान महायाजक है। वह स्वर्ग के सोने की वेदी के निकट खड़ा है, जहाँ से वह हमारे लिए निरंतर मध्यस्थता की प्रार्थना प्रभु परमेश्वर से करता रहता है। यही बात इब्रानी 7:25 में हमें पढ़ने को मिलती है। यह उसकी अत्यधिक मन भावन सेवा है जो हमारे लिए अति प्रिय है और होना चाहिए, क्योंकि कोई है जो हमारे बिहाफ में परमेश्वर पिता से मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। दोस्तों, दूसरा है, मसीह यीशु हमारे लिए हस्तक्षेप करने की सेवा करता है। वह पवित्र स्थान से निकलकर हौद के निकट खड़ा होता है, जहाँ वह अपने लोगों को पापों से धोने का काम करता है, उनके पापों को शुद्ध करता है। वह उन लोगों को धोता है जिन्होंने अपने पाप स्वीकार किए हैं। यदि आपने अपने पाप स्वीकार किए हैं तो वो आपके पापों को भी धो देता है। विश्वासियों में पाप होते हैं और प्रभु यीशु के साथ संगति करने के लिए उन पापों को हमें स्वीकार करके क्षमा प्राप्त करना आवश्यक है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय पद 9 में यूहन्ना यही कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, आज वह कमर पर तौलिया बांधे हुए, टावेल बांधकर, हाथ में पानी का पात्र लिए हुए हौद के पास खड़ा है। वह हमारी ओर से हस्तक्षेप करता है। दोस्तों, यूहन्ना अपनी पहली पत्री में इस बात को लिखता है। 1 यूहन्ना 2 उसका 1 लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। दोस्तों, उसने हर प्रकार का इंतजाम किया है कि हम पाप ना करें। दोस्तों, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, पर मैं अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं और मैं अब तक किसी ऐसे व्यक्ति को ना तो देख पाया हूं, ना उससे मिला हूं जो उस स्तर तक आ चुका हो। पर इसके आगे यूहन्ना क्या कहता है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ करने वाला वकील है। वह हमें हर एक दोष से बचाता है। हम पर दोष लगाने वाला कौन है? शैतान है। मसीह यीशु की एक और सेवकाई है जो बहुत लोकप्रिय नहीं है। दोस्तों, आज इस सेवा का उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किया गया है और मेरे विचार में इस भाग के बारे में कम जानकारी होने का यही कारण है। यहाँ पर हम उसे निगरानी करते हुए, निरीक्षण करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, आज मसीह जिस सेवा में संलग्न है वह प्रत्यक्ष रूप से वचन में दिया गया है। वह स्वर्ग में चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिनी हाथ बैठ गया, लेकिन उसने अपने अंगूठे अभी नहीं घुमाए हैं। उसने अपना काम समाप्त नहीं किया है। जब हमें बताया जाता है कि वह बैठ गया तो इसका अर्थ है कि उसने मनुष्य के उद्धार का कार्य पूरा कर दिया है। वह हमें बचाने के लिए धरती पर आया, मारा गया और हमें बचाए रखने के लिए वह सिंहासन में आज विराजमान है। मुझे लगता है कि आज हमें बचाए रखने के प्रयास में वह कहीं ज़्यादा व्यस्त है, जितना वह धरती पर था उससे अधिक। तो हमने आज के समय में मसीह यीशु की 3 प्रकार की सेवा को देखा। उसकी मध्यस्थता की सेवा,
उसके हस्तक्षेप करने की सेवा और उसके द्वारा हमारा परीक्षण करने की सेवा। अब हम मसीह के निरीक्षण की सेवा पर थोड़ा ध्यान देंगे। आज वह कहाँ है मित्रों? आज हम उसे दीवटों के मध्य विचरण करते या घूमते हुए देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक में हमने सोने की दीवट को देखा था। मित्रों, यह मिलाप वाले तंबू की सबसे सुंदर वस्तु थी, जो कि ठोस सोने के द्वारा बनी हुई थी। दीपदान के स्तंभ में दोनों ओर 3 भुजाएं थी। प्रत्येक भुजा के सिरे पर एक बादाम का फूल बना हुआ था, जिसके ऊपर दिया या दीपदान रखा जाता था। मित्रों, ये दिए पवित्र आत्मा का प्रतीक थे, परंतु यह संपूर्ण दीवट प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उसके ईश्वर होने या उसके ईश्वरत्व का प्रतीक था। प्रभु यीशु ने जगत में पवित्र आत्मा भेजा था। इस दीपदान में दिए रखे हुए थे, जो इस दीपदान की सुंदरता और उसके वैभव का वर्णन करते थे। पर प्रकाशित वाक्य में दोस्तों यही चित्रित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज भी प्रभु यीशु मसीह को उसके संपूर्ण वैभव, उसके संपूर्ण सौंदर्य और उसकी महिमा में आप पर प्रकट कर रहा है, क्योंकि वही आपको इस बात को प्रकट करता है कि आप उसकी उपस्थिति के प्रकाश में उसकी निगरानी के या उसकी निगरानी को समझ पाए कि वह आपकी निगरानी कर रहा है। आज कलीसिया में यह प्रचलित शिक्षा नहीं है दोस्तों, और ना ही कलीसिया में यह शिक्षा आज दी जाती है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा परीक्षण करे, कोई हमें परखे, ये कोई नहीं चाहता। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम उसे दीवट के मध्य या दीवटों के मध्य चलता फिरता हुआ देखते हैं, जहां वह हमारी निगरानी या निरीक्षण करने की सेवा कर रहा है। मिलाप वाले तंबू में इस दीवट की देखरेख केवल महायाजक के उत्तरदायित्व में थी। अन्य सब सेवाएं याजकों की देखरेख में की जाती थी, परंतु सोने की दीवट की देखरेख केवल महायाजक के हाथों में होती थी। उन दीपकों में तेल डालना, उनकी बत्ती को काटना छांटना, यदि वो जल नहीं रही है तो उसको जलाना, यह सब काम महायाजक करता था। यदि कोई दीपक या दीप धुआं देता था और जलता नहीं था और उचित प्रकाश नहीं दे पाता था, तो महायाजक उसे फूंक कर बुझा देता था। दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह दीवटों के मध्य चल फिर रहा है, अर्थात वह कलीसियाओं के बीच विचरण कर रहा है और अनेक सेवाएं आपके और मेरे लिए प्रदान कर रहा है। वह बत्तियों की छटाई करता है। यदि बत्ती काम नहीं दे रही है, जल नहीं रही है, तो उसको छांटने का काम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में यही बात लिखी हुई है कि परमेश्वर विश्वासियों को काटता और छांटता है कि वे और अधिक फल लाएं। दोस्तों, वह हमें इस पृथ्वी पर कष्ट उठाने देता है कि हम फल लाएं। आपके जीवन का कष्ट इसीलिए है कि आप प्रभु के लिए और फलवंत हो, हमारी ज्योति और अधिक चमके। वही है जो उसमें तेल डालता है, क्योंकि तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मैं लोगों को यह कह के सुनते हुए ऊब गया हूँ कि पवित्र आत्मा यह है, पवित्र आत्मा वह है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। उसी ने इस संसार में पवित्र आत्मा को भेजा है। उसी ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वह कुछ विशेष कार्य करेगा। कोई पुराना काम नहीं है जो आप चाहते हैं कि वो करे। पवित्र आत्मा वही कर रहा है जो करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे भेजा है। मसीह यीशु कलीसिया का सिर है। प्रभु को ज्योति चाहिए, और वही है जो ज्योति के प्रयास में या प्रसार में हमारे लिए पवित्र आत्मा को देता है। यदि किसी सेवा में ज्योति निकलती है तो वह केवल पवित्र आत्मा की सेवा के द्वारा से है, क्योंकि वही स्रोत है। मुझे किसी प्रकार भी ज्योति का उद्गम करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मुझसे कोई ज्योति नहीं निकल सकती। दोस्तों, इस सेवा में कुछ और बात है जो प्रभु यीशु करता है, जिस बात को सोचकर मैं कांप उठता हूँ, और आप भी शायद कांप उठें। दोस्तों, वह बत्ती को बुझाने की सामर्थ्य रखता है और बुझा भी देता है। दोस्तों, यदि किसी बत्ती से धुआं उठ रहा है, वो जल नहीं रही है, तो वह उसे बुझा देता है। यूहन्ना के कहने का अर्थ यही था जब उसने पहला यूहन्ना 5:16 में कहा था कि पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। दोस्तों, आप और मैं अलग किए जा सकते हैं। यह कितने लोगों को मैं जानता हूँ आज जो अलग किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह दीवटों के मध्य विचरण कर रहा है। वह चाहता है कि उनसे ज्योति प्रवाहित हो। मित्रों, आज हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन में सेवा करने देने की आवश्यकता है कि वह हमें अपने योग्य होने के लिए तैयार करें। आइए हम उसकी इस सेवा के लिए उसे धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी इस सेवा के लिए, जो हमारे लिए मध्यस्थता करती है, हमारे लिए
प्रार्थना निवेदन करती है, हमें परीक्षण करती है और चाहती है कि हम सही मार्ग में चले। प्रभु हमारी अगुवाई करें, हमारे सारे दर्शकों की अगुवाई करें कि प्रभु हमारा जीवन आपके लिए निरंतर उत्तम और ज्योति देने वाला बनता चला जाए। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण पर इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज हमने देखा कि यीशु मसीह न केवल इतिहास का प्रारंभ और अंत है, बल्कि वो आज भी जीवित है, बोलता है और अपनी कलीसिया के बीच चलता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी हैं और उसका स्वर उस जल प्रभात की गूंज की तरह है, जो यह दिखाता है कि वह एक जीवित, सामर्थी और न्यायी राजा है। मित्रों, इस दर्शन से हमें यह याद दिलाया गया है कि प्रभु दूर नहीं है, बल्कि हमारे बीच है, हर परिस्थिति में, हर समय में। इसलिए आइए हम भी इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें और उसके भय में अपना जीवन बिताएं। प्रभु की शांति आप सभी के साथ बनी रहे, आमीन। और यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं, किसी के साथ साझा कर सकते हैं, उन्हें भी आशीषित कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कीजिए। नंबर है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद।